क्या आप जानते हैं कि हमारे समाज में असली बदलाव लाने वाला एक छोटा सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में छिपा है वो मंत्र जो हर नागरिक को बराबर अवसर और न्याय का अधिकार देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक अनमोल धरोहर अनुच्छेद 39 के बारे में। ये अनुच्छेद सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें याद दिलाता है कि असली विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन प्राप्त हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 देश की नीतियों के प्रति एक आदर्श दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिससे समाज में समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि सरकार को न केवल कानूनों का पालन करना है बल्कि वह समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए भी काम करे। तो आइए जानते हैं विस्तार से अनुच्छेद 39 का महत्व और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 39 का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को पर्याप्त आजीविका का अधिकार मिले। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि उसे जीवन यापन करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध हो। इसमें यह भी कहा गया है कि समाज के सभी वर्गों के बीच आर्थिक संसाधनों का सही वितरण होना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग पर अत्यधिक निर्भरता न हो जाए। इस प्रकार यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास करता है। आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण। अनुच्छेद 39 का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समाज के भौतिक संसाधनों का ऐसा वितरण हो कि वे आम जनता के हित में काम करें। इसका अर्थ है कि सरकार को यह देखना होगा कि आर्थिक नीतियां इस तरह बनाई जाएं कि समृद्धि केवल कुछ ही लोगों तक सीमित ना हो बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। जब संसाधनों का न्याय संगत वितरण होता है तो देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह एक ऐसे समाज की नींव रखता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त हों। उत्पादन और धन का समान वितरण। अनुच्छेद 39 यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि धन और उत्पादन के साधनों का एकाग्रण हो। आज के वैश्वीकरण और तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में यह बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन और संसाधन जमा हो जाते हैं तो समाज में असमानता और सामाजिक तंगी बढ़ सकती है। इसलिए अनुच्छेद 39 यह निर्देश देता है कि राज्य की नीतियां ऐसी हों जिससे धन और उत्पादन के साधनों का समान वितरण हो सके और किसी भी व्यक्ति या समूह का अत्यधिक प्रभाव न हो। समान अवसर और समान वेतन। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत यह भी निर्देश है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि के हों। यह न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी सुनिश्चित करता है। जब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा तो समाज में आर्थिक और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। जिससे समाज में न्याय की भावना और भी प्रबल होगी। नीति निर्धारण में नागरिक कल्याण की प्राथमिकता। इस अनुच्छेद का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह राज्य की नीतियों के निर्धारण में नागरिकों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश देता है। मतलब कि नीतियां बनाते समय यह देखा जाना चाहिए कि उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकों पर कैसा पड़ेगा, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो। राज्य को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नीतियां हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हो। इस दिशा में अनुच्छेद 39 एक मार्गदर्शक सिद्धांत की भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 39 का समाज पर प्रभाव। जब राज्य अनुच्छेद 39 के सिद्धांतों के अनुसार काम करता है तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है।
आर्थिक असमानता कम होती है और गरीब व हाशिए पर रहने वाले वर्गों को भी विकास के अवसर मिलते हैं। इससे सामाजिक एकता और सामुदायिक सहयोग बढ़ता है। एक समृद्ध और न्याय संगत समाज में हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने का अवसर मिलता है, जिससे देश की समग्र प्रगति सुनिश्चित होती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। अनुच्छेद 39 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण। अनुच्छेद 39 में किस बात पर विशेष जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान अवसर और समान वेतन। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य किस प्रकार के वितरण पर जोर देता है? इसका सही जवाब है आर्थिक और भौतिक संसाधनों का। अनुच्छेद 39 किस सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक विषमता को कम करना। अनुच्छेद 39 में राज्य को किस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने का। अनुच्छेद 39 में किसे समान अवसर देने की बात कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अनुच्छेद 39 किस क्षेत्र की नीतियों के निर्धारण में नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक नीति। अनुच्छेद 39 किसे प्रेरित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को न्याय और समानता के सिद्धांत अपनाने के लिए। अनुच्छेद 39 किस सामाजिक समस्या को कम करने में सहायता करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक विषमता। अनुच्छेद 39 का समग्र प्रभाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय संगत, समान और समृद्ध समाज का निर्माण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 न केवल आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि ये समाज में समानता, न्याय और विकास के मूल्यों को भी सुदृढ़ बनाता है। यह हमें संदेश देता है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक प्रगति में ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भलाई में निहित है। जब राज्य की नीतियां इस सिद्धांत के अनुरूप होंगी, तभी एक ऐसा समाज बन सकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। इस अनुच्छेद का महत्व इस बात में निहित है कि यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि और विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग का हित सर्वोपरि हो। आज के वैश्विक दौर में जब आर्थिक विषमता और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, अनुच्छेद 39 हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर उभरता है। यह हमें बताता है कि अगर हम अपने समाज को समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित करेंगे, तो हम एक अधिक समृद्ध और खुशहाल राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धुरी है, जो हमें एक न्याय संगत, समान और समृद्ध समाज की ओर अग्रसर करती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में और अपने देश की नीतियों में हमेशा नागरिकों की भलाई को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 39 हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समाज में न्याय, समानता, भलाई के सिद्धांतों को अपनाएं। जब हम इस विचारधारा को समझते हैं तो अपने जीवन में उतारते भी हैं, तभी हम एक समृद्ध, खुशहाल राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसे स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।